मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि यूपीटीटी का जो नोटिफिकेशन है, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल महीने के अंत तक जो है आपको यूपीटीटी का नोटिफिकेशन जो है वह देखने को मिल सकता है और शिक्षक भर्ती की भी सूचनाएं जो है बहुत जल्द आपको मिलेंगी। देखिए, ऐसा सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है अप्रैल महीने में आपको यूपीटीटी का नोटिफिकेशन देखने को मिले और जैसे ही यूपीटीटी की परीक्षा जो है कंप्लीट करा ली जाती है, उसके बाद जो है आपको शिक्षक भर्ती का जो है नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और देखिए, आप लोग अपनी तैयारी लगातार नियमित रूप से जारी रखें। निश्चित ही आने वाली परीक्षा तक आप बेहतर कर पाएंगे। आइए, हिंदी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस देखिए आपके सामने है। पहले क्वेश्चन के साथ जो है आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन में दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी में दिया है महादेवी वर्मा और डी में दिया है सुमित्रा नंदन पंत। पहले क्वेश्चन के लिए आप लोग उत्तर करेंगे, अतीत के चलचित्र यह रचना जो है किसकी है? देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अतीत के चलचित्र यह रचना है महादेवी वर्मा की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। देखिए, छायावाद की प्रमुख कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो देखिए नीरजा, निहार, सांध्य गीत, ये सब रचनाएं जो हैं महादेवी वर्मा की हैं। पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। पल्लव के रचयिता हैं, आपको बताना है पल्लव के रचनाकार कौन हैं। विकल्प में दिया है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। देखिए, पल्लव के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। पल्लव जो रचना है यह जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और देखिए, इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो देखिए कला और बूढ़ा चांद और चिदम्बरा भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। और चिदम्बरा देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा भी था कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे मिला था, तो सुमित्रा नंदन पंत को। उत्तर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार है। आपसे पूछा है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। ऑप्शन में दिया है आदिकाल, बी में दिया है चारण काल, ऑप्शन सी में दिया है वीरगाथा काल और डी में दिया है सिद्ध सामंत काल। वैसे देखिए, प्रायः आपसे प्रश्न पूछता है कि आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है क्या नाम दिया है, और यहाँ आपसे पूछा है आरंभिक काल को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। वैसे उत्तर जो है पूरी तरह से स्पष्ट है। आपसे आरंभिक काल पूछिए या फिर आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, दोनों का उत्तर जो है सेम ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आरंभिक काल आपसे पूछ सकता है कि आरंभिक काल जो है आदिकाल को जो है किसने नाम दिया था। तो देखिए, आरंभिक काल आदिकाल को कहा था मिस्र बंधु ने। किसने कहा था? तो देखिए, मिस्र बंधु ने कहा था। उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? पद्माकर, भूषण, केशवदास या फिर जगनिक। देखिए, शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। देखिए, केशवदास भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया,
रामचंद्रिका, ये सभी रचनाएं जो हैं केशवदास की हैं। जबकि जगनिक की बात करूँ तो देखिए परमाल रासो या आलकंड जो कि वीर रस प्रधान है। बहुत पूछता है एग्जाम में कि परमाल रासो जो है किसकी रचना है, तो देखिए परमाल रासो जो है वह जगनिक की रचना है जो कि वीर रस प्रधान है। यहाँ आपसे शिवा बावनी पूछा था, तो शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीर गाथा काल का कवि कौन नहीं है इनमें से? चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वीर गाथा काल का कवि नहीं है। चंद्रबरदाई, जगनिक, नामदेव या फिर मधुकर। आप सभी उत्तर कमेंट करेंगे। देखिए चंद्रबरदाई जो है वीर गाथा काल के कवि हैं, जगनिक भी हैं और मधुकर भी हैं। देखिए नामदेव जो है वीर गाथा काल के कवि नहीं हैं, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नामदेव जो है वीर गाथा काल के कवि नहीं हैं। चलिए उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। अगले क्वेश्चन के क्रम में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग उत्तर करेंगे। पूछा है जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है किसकी रचना है? जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास की, जयशंकर प्रसाद की, लक्ष्मी नारायण लाल की या फिर गोविंद बल्लभ पंत की? देखिए जन्मेजय का नाग यज्ञ यह कृति है जयशंकर प्रसाद की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है यह कृति है जयशंकर प्रसाद की। चलिए दूसरा ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। पूछा है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? ऑप्शन ए में दिया है देश विशेष से, बी ऑप्शन में दिया है लोक विशेष से, सी ऑप्शन कह रहा है क्षेत्र विशेष से और डी में दिया है जाति विशेष से। देखिए आंचलिक रचनाएं जो होती हैं वह संबंधित होती हैं क्षेत्र विशेष से। सातवें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। आंचलिक रचनाएं जो है संबंधित होती हैं क्षेत्र विशेष से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तरु किसका पर्यायवाची होता है? पर्यायवाची से भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे, चाहे वह यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या फिर सुपर टीटी का एग्ज़ाम हो। दोनों ही परीक्षाओं में देखिए पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, वर्तनी शुद्धि हो गया, 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछेगा। यहाँ आपसे देखिए तरु का पर्यायवाची शब्द पूछा है और 4 विकल्प दिया है। देखिए पुष्प दिया है, वृक्ष दिया है, नदी दिया है और तरंग दिया है। आपको बता दें देखिए तरंग भी नहीं होगा, नदी भी नहीं होगा और पुष्प भी नहीं होगा। तरु का देखिए पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पर वृक्ष। दूसरा विकल्प देखिए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए आपसे पूछा है निम्न में कनक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? कनक शब्द का जो है अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। क्या चांदी होगा, गेहूं होगा, लोहा होगा या फिर शराब होगा? देखिए वैसे तो कनक का अर्थ देखिए सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, लेकिन कनक का एक और अर्थ है गेहूं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है। कनक का दूसरा अर्थ देखिए होगा गेहूं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। चलिए
अगले सवाल पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। पूछा है, तुमने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम निकलता। यह जो है किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए में दिया है इच्छावाचक वाक्य है, बी में दिया है संकेतवाचक वाक्य है, सी में दिया है संदेहवाचक है और डी में दिया है विस्मयवाचक वाक्य है। चलिए, तुमने मेहनत की होती तो अवश्य जो है अच्छा परिणाम निकलता, यह जो है किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए, यह जो है संकेतवाचक वाक्य है। उत्तर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। और देखिए, जब दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं तो वहाँ देखिए संकेतवाचक वाक्य होता है। उत्तर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है सूर्योदय हुआ और सवेरा हो गया, बी में दिया है जब सूर्योदय हुआ तब सवेरा हो गया, सी कह रहा है सूर्योदय होते ही सवेरा हो गया और डी में दिया है सूर्योदय होने पर सवेरा हो जाता है। देखिए, मिश्र वाक्य की बात करें तो देखिए, जहाँ जब आ जाए, तब आ जाए, यदि, तो, की शब्द आ जाए, ताकि, क्योंकि, जैसा आदि, इस प्रकार के शब्द अगर आपको दिख जाएं तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो है मिश्र वाक्य होता है। देखिए, सूर्योदय हुआ और सवेरा हो गया, देखिए यह उत्तर नहीं होगा, यहाँ पर देखिए संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन बी की बात करें तो देखिए, जब सूर्योदय हुआ तब जो है सवेरा हो गया, तो देखिए तब शब्द आ गया, यहाँ देखिए मिश्र वाक्य है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भाववाचक की क्रिया जो है होती है, ऑप्शन ए में दिया है अकर्मक होती है, बी में दिया है सकर्मक होती है, सी ऑप्शन में दिया है ए और बी दोनों, यानी अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, भाववाच्य की क्रिया जो होती है वह अकर्मक होती है। उत्तर आपका देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखिए, बालिका द्वारा कमरे में सोया जा रहा है, इसमें जो है कौन सा वाच्य है आपसे पूछा है। चलिए, आपसे यहाँ वाच्य पूछा है, 4 विकल्प दिया है, भाववाच्य है, देखिए ये भाववाच्य होगा, बी में दिया है कर्तृवाच्य है, सी में दिया है कर्मवाच्य है और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, इनमें से कोई नहीं तो हमारा उत्तर नहीं होगा। आपको बता दें, कर्म कारक में देखिए कर्म में जो है द्वितीया होती है, तो देखिए इस यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए, कमरे में सोया जा रहा, देखिए सोया जा रहा यहाँ जो है क्रिया है, और देखिए कमरे में यहाँ देखिए अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है, और देखिए कर्ता के बाद यदि से या के द्वारा लग जाए तो कर्ता जो है प्रधान नहीं होता, इसलिए देखिए कर्तृवाच्य भी उत्तर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ जो उत्तर होगा वह होगा भाववाच्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने से बड़ों का सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक का, विस्मयादि बोधक का, पुनरुक्ति लाघव का या फिर तुल्यता बोधक चिन्ह का। देखिए, तुल्यता बोधक चिन्ह यहाँ पर नहीं होगा, पुनरुक्ति लाघव भी नहीं होगा,
और देखिए प्रश्नवाचक भी नहीं होगा। अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विस्मयादि बोधक का। जैसे देखिए आहा आप आ गए, आहा आप आ गए। तो देखिए यहाँ आप आपको दिख रहा है, तो अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का। उत्तर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? पूछा है वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन में देखिए नवोढ़ा दिया है, प्रवत्सित पतिका दिया है, पोषित पतिका दिया है और आगत पतिका दिया है। देखिए जिस स्त्री का पति परदेश गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आगत पतिका नहीं होगा, पोषित पतिका भी नहीं होगा और नवोढ़ा भी नहीं होगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा प्रवत्सित पतिका। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न था। सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखिए अभी आपके पास समय है, मैंने आपको पहले भी कहा है कितनी बार कि यूपीटीटी का जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकता है और जल्द ही जो है आपको शिक्षक भर्ती की सूचनाएं जो है जल्द प्राप्त होंगी। इसलिए आप लोग लगातार मेहनत करें। प्लेलिस्ट में बहुत सारी प्रैक्टिस सेट देखिए क्रम से मौजूद हैं, आप जाकर वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।